बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अंतम से परमेश्वरी भगवान की जय। शिवनायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। शशनायक महावीर भगवान की जय। ओमकेश्वर महावीर भगवान की जय। 24 सत्तर भगवंतों की जय। अजय श्री कुंकुम देव की जय। अजय श्री सौंदर्य स्वामी की जय। श्री रविंद्र स्वामी ग्रंथ की जय। जैन धर्म की जय। जय बोलो देव 108 दिव्य संगत महाराज की जय जय जय। नमः श्री वर्धमानाय नमः श्री वर्धमानाय कल्याणाय कल्याणाय सालोकानां त्रिलोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय विद्यादर्पणाय देश्यामि समीचीनं धर्मं कर्मनिवारणं संसारदुःखदर्शत्वान् योगरत्वोत्तमे सुखे सद्रष्टज्ञानरत्तानि यदीयपत्तनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानां परमार्थानां आत्मगन्तपोषणां विमूढाभूढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिनम् भवितव्यं योगेन नान्यतो याति मामहे।
इतिकम्पाय सांभोगत सन्माने संशयार्ची हृदयमेव तत्तं नान्यचान्यथा इतिकम्पाय सांभोगत सन्मार्गे संशयार्ची कर्मपरवशे शान्ते बुद्धि अंतरितोदये कर्म पर वशे शांति कर्म पर वशे शांति कर्म पर वशे शांति दुःखैरन्तोदये 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 आप लीजिए सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता आप लीजिए सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता आप लीजिए सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता कर्म परवशे शांति दुःखैरन्तोदये आप लीजिए सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता कर्म परवशे शांति दुःखैरन्तोदये पाप कीजिए सुखी नास्ता श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता कर्म परवशे शांति दुःखैरन्तोदये पाप कीजिए सुखी नास्ता श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रये पवित्रते स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रये पवित्रते स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रये पवित्रते स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रये पवित्रते स्वभावतो शुचौकाये स्वभावतो शुचौकाये उच्चारण तालव्य विषय है ना तालव्य विषय का उच्चारण कैसे करते हैं श श श श और दूसरे शब्द है स स स स तो यहाँ पर क्या है स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रये पवित्रते स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रये पवित्रते स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रये पवित्रते स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रये पवित्रते निर्गुप्सा गुणप्रीति निर्गुप्सा गुणप्रीति मता निर्विचित्सता मता निर्विचित्ता निर्विचिकित्सिता स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रये पवित्रते निर्गुप्सा गुणप्रीति मता निर्विचिकित्सिता स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रये पवित्रते निर्गुप्सा गुणप्रीति मता निर्विचिकित्सिता कापते कापते कति दुःखानां काप्तस्तेत सम्मते कापते कति दुःखानां कथा
कापदस्तेभ्यो सम्मते कापदे पति दुःखानां 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 कापदस्तेभ्यो सम्मते असंकीर्ते असंप्रकृते असंप्रकृते प्रमुल्यते प्रमूलादृष्टे उच्यते असंप्रकृते प्रमुल्यते प्रमूलादृष्टे उच्यते असंप्रकृते प्रमुल्यते प्रमूलादृष्टे उच्यते कापदे पति दुःखानां कापदस्तेभ्यो सम्मते असंकीर्ते प्रमुल्यते प्रमूलादृष्टे उच्यते कापदे पति दुःखानां कापदस्तेभ्यो सम्मते असंकीर्ते प्रमुल्यते असंकीर्ते असंप्रकृते प्रमुल्यते प्रमूलादृष्टे उच्यते। क्या पंक्ति लिखा स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तो जनासयां वाञ्छतां यत् प्रमाजन्ते तद्वदन्त्युपगूहनं स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तो जनासयां स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तो जनासयां वाञ्छतां यत् प्रमाजन्ते तद्वदन्त्युपगूहनं वाञ्छतां यत् प्रमाजन्ते तद्वदन्त्युपगूहनं वाञ्छतां यत् प्रमाजन्ते तद्वदन्त्युपगूहनं स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तो जनासयां वाञ्छतां यत् प्रमाजन्ते तद्वदन्त्युपगूहनं स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तो जनासयां वाञ्छतां यत् प्रमाजन्ते तद्वदन्त्युपगूहनं स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तो जनासयां वाञ्छतां यत् प्रमाजन्ते तद्वदन्त्युपगूहनं स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तो जनासयां वाञ्छतां यत् प्रमाजन्ते तद्वदन्त्युपगूहनं। कल यहाँ तक गाथा पोइट्री पंद्रह लिखा था। अभी कहाँ से अपन थोड़े 11वीं गाथा से विचार करते हैं कि क्या निशम की था ये सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन चल रहा है। सम्यक दर्शन का महत्व है जीवन में। मेरे मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है? सम्यक दर्शन के साथ। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो ये मनुष्य भाव क्या है? निरर्थक है। मतलब अगर यही एक ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम इस भाव में सम्यक दर्शन को प्राप्त करके जाएं। अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, अगर सम्यक दर्शन के लिए क्या कहा कि टिकट लिया ना, तो टिकट लिया तो क्या हुआ कि मंजिल तय हो गई। आपको कहाँ जाना है और स्टेशन पर जाते हैं ना तो पूछते हैं कि मेरे टिकट दो, तो मेरे कहीं का भी दे दो। वो क्या मतलब हमें टिकट काउंटर वाले जो तो वो पूछे कि मेरा टिकट, उनको मेरे टिकट दो, तो भैया कहाँ का टिकट दे, तो क्या मेरे कहीं का भी दे दो, तो क्या वो आपको टिकट देगा? नहीं दे देगा। वो देंगे तो क्या आपको जगह बतानी पड़ेगी कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है। अब जैसे ही आपने जगह बताया कि मैं इस गंतव्य तक पहुँचना चाहता हूँ, इस गंतव्य की मुझे टिकट दे दो, तो क्या करेगा वो?
वहाँ से आपको टिकट इशू करेगा। अब जब आपको टिकट इशू हो गई तब क्या हुआ कि आप प्लेटफॉर्म, अब मान लो ट्रेन लेट है, ट्रेन कैंसिल हो गई, कुछ भी हो गया, चाहे फ्लाइट हो, फ्लाइट में भी आप किसी चीज को समझ सकते हो। तो क्या हुआ, फ्लाइट कैंसिल हो गई या ट्रेन कैंसिल हो गई, फिर भी क्या है, गवर्नमेंट आपकी व्यवस्था करेगी कि नहीं करेगी? भले ही आपको वेट करना पड़े, भले ही आपको वेट करना पड़े, लेकिन क्या होगा, आप मंजिल तक पहुंचोगे, ये निश्चित है, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, टिकट है। तो ये सम्यक दर्शन रूपी टिकट है, ये सम्यक दर्शन रूपी टिकट तुम्हारे हाथ में है, तो मुक्ति रूपी मंजिल निश्चित है। लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पहुंच जाओ। कछुए की चाल है, फिर भी क्या, कछुआ धीरे धीरे चलता है, बड़ा समझ के चलता है, लेकिन क्या होता है, मंजिल पर पहुंच ही जाता है। तो क्या अगर इस भाव में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया तो जो कुछ भी उपलब्धि है, ये सारी उपलब्धि है, क्या सब क्या है, सब लेता नहीं। मतलब इस भाव का भी आनंद किसके साथ में है, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया ना तो सारी उपलब्धियों का आनंद है, अन्यथा सम्यक दर्शन के बाद में आपको सम्यक दृष्टि कहीं भी सुखी होती। सम्यक दृष्टि का नरकों में भी जाकर के सुखी होता है, और मिथ्या दृष्टि क्या है, वहां भी स्वर्ग में भी कहीं भी सम्यक दर्शन आपको हो जाए ना, तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी प्रसंग आ जाए, कैसा भी मतलब संभावना बन जाए, आपको सुखी, मतलब आपका सुख आपसे दूर नहीं और विचलित नहीं होते। हाँ, यही तो सम्यक दर्शन की महिमा है। सम्यक दृष्टि जीव कभी दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तत्व को जान लिया, तत्व को समझ लिया। जीवादि सात तत्वों के प्रति जो श्रद्धा, ये क्या, जब तत्व को जान लिया, जो मतलब जो सत्य से परिचित हो गया, अब बताओ उसको कौन भटका सकता है? लेकिन यहाँ पर कहा कि ये सम्यक दर्शन, मतलब अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके भूल मत करना। क्या होता है कि क्या होता है, सम्यक दर्शन का भ्रम हो जाता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, इस बात का भ्रम। तो आचार्य कहते हैं इन बातों को देख लेना, अपने भ्रम को दूर करना है। अगर अपने सम्यक दर्शन की पुष्टि करना है तो इन बातों को देख लेना कि अगर ये बातें तुम्हारे अंदर में है तब तो तो पहला हम क्या था कि इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्य च अन्यथा इत कंपाये सांभवत सन्मार्गे संशया उचित। क्या करें कि जीवादि जो सात तत्व हैं, छह द्रव्य है, नौ पदार्थ है, हम एक शास्त्र गुरु का स्वरूप है, जो अपन ने देखा है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जो क्या है, एक देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप आदि जो सात तत्व है, इदमेव क्या है, ऐसा ही है। और क्या है, हाँ ऐसा ही है। और अन्नान्न च अन्यथा, और अन्य नहीं है, और अन्यथा अन्य प्रकार से भी नहीं, मतलब हाँ ऐसा ही है। नियम और जो सिद्धांत होता है ना, इसमें कोई फेरफार नहीं होता। जैसे पानी का स्वभाव क्या है, ठंडा, तो उसके स्वभाव को उससे दूर किया जा सकता है क्या? नहीं किया। अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव है जलना। त्रिकाल कभी हाँ, कि कभी भी किसी भी समय आप क्या है, पानी क्या है, वो ठंडा ही उसका स्वभाव रहेगा। शक्कर का स्वभाव क्या है, मीठा ही रहेगा। किसी भी काल में, चाहे वो पंचम काल हो, चाहे वो चतुर्थ काल हो, चाहे वो छठा काल हो, किसी भी काल में हो, जब क्या शक्कर की बात आएगी तो शक्कर कैसा होगा, मीठा ही होगा। सोमवार को चखोगे तो भी मीठा होगा, और मंगलवार बुधवार कभी भी छकोगे तो क्या है, वो मीठा। कभी भी कहीं पर
कि किसी भी स्थान पर भी जाकर के तुम शक्कर को चखोगे तो क्या है, शक्कर मिठाई होगी। अमेरिका चले जाओ, वहां शक्कर खा के देखना, तो वहां भी शक्कर मिठाई होगा। और क्या वही शक्कर मिठाई। तो उसी प्रकार से क्या है, सच्चे देव गुरु का स्वरूप और तत्व का आदि का स्वरूप जो अपन ने देखा वो कैसा है, त्रिकाल वैसा का वैसा ही है। इसमें कोई क्या बदलाव परिवर्तन या इसमें कोई विकल्प नहीं चलता कि इसके स्थान पर इसको ना, ऐसा ही है। क्या बताया कि अकंपाय संभव, जैसे जल क्या होता है, अकंप तलवार की धार पर क्या निशंक होकर के गिरता है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। ऐसे सम्यक दृष्टि क्या रहता है, किसी भी प्रकार के भय से मुक्त रहता है। अब जहाँ भय से मुक्त रहेगा तो वहां पर शंका का कोई स्थान है नहीं। सबसे ज्यादा डर क्या रहता है, ये लोग पर लोग भय आदि तो सब अपन ने देखा है, लेकिन सबसे उसमें सबसे बड़ा भय क्या रहता है, मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं। सबसे ज्यादा ये क्या डरता है कि अपने मरने से डरता है, अरे मैं मर नहीं जाऊं, अरे मैं मर जाऊंगा। सम्यक दृष्टि जीव को मृत्यु का भय रहता है, भय नहीं, किसी भी प्रकार से उसको किसी प्रकार का कोई टेंशन है नहीं। इसीलिए तो क्या करें कि वो शंका से मुक्त रहता है, उसको किसी प्रकार का संशय नहीं होता। संशय मतलब ऐसा है कि वैसा, संशय रहता ना, क्या पता ऐसा है भी कि नहीं है, मैंने क्या दो मझधार मझधार में रहता है ना जी, क्या पता ऐसा, उसको क्या है कि कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ तक निर्णय कर ले, जब तक निर्णय नहीं करेगा ना तब तक जब निर्णय हो जाता है तो वो क्या चीज होती है, फिर पक्की होती है। अपनी परीक्षा किया ना, अब परीक्षा करके क्या निर्णय किया, माँ बार बार समझाती है, बेटा पटाखे मत चला, बेटा पटाखे मत चला। अब क्या होता है, पटाखा से जलता है, जलता है ना, मानता थोड़ी है, मानता तो अब जब हाथ जल गया ना बात सही। अब क्या हुआ, अब वो पटाखा नहीं छोड़ेगा, अब वो अग्नि के पास नहीं जाएगा। अग्नि जलाती है, जब उसकी उंगली जली ना, ऐसे नहीं मालूम पड़ रहा था, तो जलने के बाद हाँ जब जल गई ना तब उसको निर्णय हो गया, अरे ये अग्नि जलाती है, अब वो अग्नि के पास नहीं जाए, अब वो पटाखे नहीं चलाएंगे। इस प्रकार से दुख का कारण ये है और सुख का कारण ये है। अब बताओ दुख के कारणों को अपनाएगा कोई? अब मालूम पड़ गया ना कि मैं दुखी किस कारण से था, कि ये 7 तत्वों को नहीं जानने के कारण ही। अब जब इन तत्वों से परिचय हो गया तो किस प्रकार का शंका। अब आगे क्या करें कि जब निशंकित आएगा तो निकांक्षित अंग क्या है, नियम से मतलब ये क्या है, आते ही आते हैं। जहां शंका से रहित हो गया तो आकांक्षा से भी रहित। तो सूत्र में अच्छे से कहते हैं कर्म पर्व से शांते दुख अंतरित हो गए, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा कांचना स्मृता। क्या करें, ये जो आकांक्षा है ये कर्मों के अधीन है और ये क्या है, अंत से सहित है। और क्या हाथ क्या लगता है, दुख लगता है, और क्या है, पाप का बीज है। ये भोगादि पदार्थ पंचेंद्रिय विषय है आदि जितने भी संयोग है, इच्छा कामना वांछा की पूर्ति, तो ये सब क्या है, कर्म के वशीभूत है। कर्म का उदय होगा, पुण्य कर्म का उदय होगा, सत्कर्म का उदय होगा, तो ये सारी अनुकूलता जीवन में प्राप्त होती है, सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। फिर भी क्या है, कितना भी सब कुछ सामग्री इकट्ठा कर ले
तो क्या होगा, सब कुछ अंत से सही। तो पुण्य की कमाई जारी रख। अगर तू चाहता है कि जीवन में अनुकूलता बनी रहे तो क्या करना, पुण्य की कमाई करते रहो। अगर पुण्य की कमाई जारी नहीं रखी तो क्या होगा, एक दिन सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। क्या करें, शांति क्या है, अंत से सहित है। और क्या है कारण, क्या उसमें फल क्या मिल रहा है, इसका प्रतिफल दुख, तकलीफ, पीड़ा। क्योंकि ये सारे भोग पदार्थ क्या है, पाप का बीज है, पाप का कारण है। इनको भोग करके, अरे तू जो ये चाहा है ना कि संसार में मुझे सुख मिल जाएगा, तो ये जो संसारिक सुख है और इनको भोगना क्या है, पाप का बीज, पाप का कारण। इससे कमाई क्या हो रही है, पाप। आचार्य क्या कह रहे हैं, आकांक्षा से रहित हो। और जो आकांक्षा से रहित होने का प्रयास करे, एकदम से कुछ चीज दूर नहीं हो जा सकती ना, अनादिकाल का संस्कार है, एकदम से किसी चीज का अभाव नहीं किया जा सकता। तो आकांक्षाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। अपनी जो आवश्यकता है उस पर है सो क्या करो, जो आवश्यक है वो तो चाहिए, उसमें कोई समझौता ही नहीं। और अनावश्यक मुझे चाहिए नहीं, जितना में मेरा काम चलता है उसमें मैं चला, फिर क्या करना है इकट्ठा कर, क्योंकि इसमें क्या होगा, पाप इकट्ठा होएगा। जिससे तुम्हारा धर्म सदता है उतना पर्याप्त है ना। आकांक्षाओं को नियंत्रित करने का एक और एक अवसर यही है जो हमें मिल जाए, मनुष्य भाव। चारों गति में कहीं भी नहीं है, मनुष्य गति में ही है। हाँ, ये अवसर किसी गति में नहीं है, एक और एक मनुष्य गति में ये अवसर प्राप्त हुआ कि तुम अपनी आकांक्षाओं पर दृष्टि डाल करके और उन्हें नियंत्रित कर सकते हो। निकांक्षी यही कहता है कि आकांक्षा से रहित होना ही परम सुखी होने का उपाय है। आगे के 13वीं गाथा में निर्म चिकित्सा कहते हैं, यानी ग्लानि से क्या करे, सूत्र स्वभाव तो शौचाय, रत्नत्रय पवित्रते, नजर श्रावण प्रीति, मता निर्वे चिकित्सिता। तो ये शरीर कैसा है कि स्वभाव से अशुद्ध है। इस शरीर के प्रति इतना लगाव है ना, लगाव है कि नहीं, सबसे ज्यादा लगाव किसके वजह से, संबंधी से लगाव नहीं है। सबसे लगाव छूट जाए, अरे तो क्या है, मतलबी है, काम से आते हैं, इसको उनके पास भी स्वार्थ से जाता है, स्वार्थ से बातें करता है, सब कुछ जानता है, उस सबसे लगाव अंदर से छूट जाता है। छोड़ जाते ना, बाप बेटा पत्नी अपने सब एक दूसरे को छोड़ छाड़ के चले जाते हैं इधर उधर, वो सब तो छूट जाता है, लेकिन इस शरीर से लगाव नहीं छूटता। सबसे ज्यादा लगाव इस जीव को अगर है तो किससे है, इस शरीर से। इस शरीर के लिए ही सब कुछ करता है। इस शरीर में जो आत्म बुद्धि हो रही है, इस शरीर में मैं बना हो रहा है, अगर शरीर की वास्तविकता को बता रहे हैं कि जिसमें तेरा मैं बना हो रहा है, कि शरीर ही मैं हूँ और जिसके लिए तू सब कुछ कर रहा है उसका स्वरूप तो जान। उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप कि स्वभाव तो सुचौका है, स्वभाव ही अशुद्ध है। इसका स्वभाव कैसा है, अशुद्ध, अशुद्ध है। मन का पिंड कहा, समस्त दुखों का कारण कहा, जितना भी दुख, जितना भी पीड़ा, जितना भी तकलीफ है ना,
वो किसके कारण हो रहे हैं? शरीर से। रोग आदि। अब जो इच्छा की पूर्ति कर रहा है वो किसके लिए? इस शरीर। ये शरीर जो कहता है तो उसकी पूर्ति करता है। तो उस शरीर का स्वामी है, मालिक है, शरीर का मालिक। लेकिन अभी क्या हो रहा है? शरीर तेरा मालिक है। आदमी घोड़ा पर बैठता है कि घोड़ा आदमी पे बैठता है? घोड़ा पर आदमी यहाँ हो क्या रहा है? घोड़ा कुದುರೆ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲೆ कुದುरे। तो इसका क्या कहना है कि स्वभाव ही दुख रूप है, स्वभाव ही कैसा है? अशुद्ध है। इसके अंदर तो देखो, इस सुबह क्या निकलता है? अब मल का पिटारा है, घाव लग जाता है ना, घाव तो खून निकलता, कैसे मवाद आता है उसमें। तो देखना चाहता है क्या उसे? हॉस्पिटल में जाए तो चीरा लगाते हैं डॉक्टर, तो कैसा दिखता होगा? सागे संबंधी भी नहीं देखते उसको। ऊपर से पैकिंग ना, ये पतली सी झिल्ली चमड़ी लपेटी हुई है ऊपर से, तो बड़ा आकर्षक दिखता है ये शरीर के प्रति बड़ा लगा। तब क्या कर रहे हैं कि अरे इसके स्वरूप को तो समझ कि इसके अंदर भरा क्या है? पूरा अशुद्ध है। मल का पिंड, लेकिन स्वभाव से इसलिए क्या है? स्व अशुद्ध है। नजर रूप सापुणा मता निवृत्तिता कह रहे हैं कि ग्लानि रहित गुणों में प्रेम होना। ये शरीर से क्या है? ये शरीर अशुद्ध है, लेकिन क्या शरीर के प्रति ग्लानि नहीं करना। ये सब क्या शरीर जलाते हैं, शरीर को नष्ट करते हैं तो सुखी हो जाएंगे क्या? नहीं, ये शरीर में क्या है? इसको अगर मोक्ष मार्ग में लगा दो ना तो सार्थक हो गया ये शरीर। क्या करें? रत्नत्रय पवित्र है। अगर इस शरीर के को धारण किया तो रत्नत्रय को धारण कर लेगा। मतलब ये मनुष्य जन्म मिला ना, तो रत्नत्रय को धारण कर ले तो क्या होगा? ये अशुद्ध शरीर भी क्या होगा? शांति सागर महाराज जी है ना, आचार्य श्री विद्यासागर जी है ना, उनके चरणों को छूने के लिए लड़ाई कर थे लोग। उनके चरण छू लेना, क्यों भाई? यही तो शरीर है ना। वो गुरुओं के गुरु उनके चरणों को छूने के लिए लड़ाई भाई, उनसे तुलना करते क्या? हमारे जैसे तो, जैसे हमारे दो आंख है, नाक है, कान है, सुनते, हमने उनमें फर्क क्या? अरे फर्क क्या है? उन्हें रत्नत्रय को धारण किया। रत्नत्रय को धारण किया, और रत्नत्रय से क्या होता? रत्नत्रय से ही इस शरीर की पवित्रता है। और निर्विचिकित्सा चिकित्सा हम क्या कह रहे हैं कि ग्लानि से रहित होना, ग्लानि नहीं करना, शरीर से ग्लानि नहीं करना, किसी परिस्थिति से ग्लानि नहीं करना। कोई कोड़ी है या रोगी है, रुग्ण है, तो उससे ग्लानि नहीं करना। गुणों अनंत गुण संपन्न जो उसमें आत्मा है उसमें प्रीति करो, शरीर में उसमें प्रीति करो। यह तीव्र चिकित्सा हम क्या कह रहे हैं? ग्लानि से रहित होना। ईर्ष्या, ग्लानि आदि जो है ये सब एक ही बात है, तो इनसे रहित होना। क्या और आगे क्या? अमूल दृष्टि अंगल कापते पति दुःखानां कापतस्ते सम्मति असंकीर्तन और कीर्ति प्रमूढ़ दृष्टि रुच्यते। क्या करें? दुःखानां, दुखों के पति का पथे मार्ग स्वरूप मिथ्या दर्शन आदि रूप कुमार्ग में और कापतस्ते कुमार्ग में स्थित जीव में भी
असम्मति मानसिक सम्मति से रहित, अनुकीर्ति वाचनिक प्रशंसा से रहित और असंप्रति शारीरिक संपर्क से रहित यह अमूढ़ दृष्टि मूर्ता रहित यानी श्रद्धा अमूढ़ दृष्टि भंग उच्चते कहा जाता है। क्या करेंगे? दुखाना दुखों के प्रति यानी जो दुख के मार्ग में अग्रसर है जो के मार्ग में अग्रसर है। हाँ, वो कौन है? कापत यानी कुमार की कुमार की गलत मार्ग पर चलने वाले, सत्मार्ग से भ्रमित हटकर। सत्य मार्ग जो कुमार है ना, कुमार को ही सत्य मार्ग मान कहे जिन्होंने। तो क्या करे? कापतस्ते कापत कुमार पर चलने वाले, हाँ कापतस्ते और कुमार में स्थित जीव यानी कुमार में यानी विपरीत मार्ग में, दुख के मार्ग में, और कापतस्ते और मार्ग में जो स्थित है, एक तो मार्ग में और मार्ग में जो स्थित है यानी उस रूप आचरण कर रहे हैं, जो कुमार्ग के अनुसार विपरीत मार्ग के अनुसार दुख के मार्ग संसार मार्ग में, जिसको अगर सीधी बात कहा जाए जो कुल मिलाकर के संसार में भटकने का उपाय करते हैं, वो सब क्या है? कुमार्गी है। तो कुमार्गी उनमें कुमार में और कुमार्गी में मार्ग पर चलने वाले, असम्मति उनमें सम्मति से मन से सम्मति नहीं जताना, मन में ऐसा नहीं मानना हाँ बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है, भोग आदि सब है, और क्या चाहिए? कोई त्याग की बात नहीं है, खूब भोगो, मजा करो, डांस करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, एक मजा मस्ती का नाम ही जो जीवन है। धर्म का नाम होता है आनंद, मजा मस्ती, भोग आदि, विषय भोग आदि, यदि करके आप इसमें सम्मति जाहिर नहीं करें। और क्या करें? अनुकीर्ति यानी मानसिक प्रशंसा से भी रहे, उनकी प्रशंसा बहुत बढ़िया करते जी, हाँ क्या गजब किया आपने, आज का कार्यक्रम हमने डांस किया ना, बड़ा मजा आया। आज का जो कार्यक्रम संगीतकार क्या गजब का आया था, म्यूजिक पार्टी रखी थी, म्यूजिक का वो गजब की आई थी, उसने ऐसा बजाया, हमने तो बहुत डांस किया, बहुत मजा आया। बल्कि इस प्रकार से प्रशंसा नहीं करना, मानसिक सम्मति नहीं और प्रशंसा भी नहीं और शारीरिक संपर्क से रह जाने, ऐसे स्थान पर जाना नहीं है। हाँ, क्योंकि आप अगर जाते हो तो आपके संबंधी भी क्योंकि आप वहां से इस संसार को चाहिए क्या? भोग और भोग परोसो तो सब आएगा, सब घूमेंगे आपके आगे पीछे, उनको समर्थन करो कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो लोग अरे तो बहुत गजब का आदमी है, तो हमारे हिसाब से बोलता है, यही संजय, यही सच्चा है, तो उसके पीछे लग जाते। लेकिन यहाँ देखिए ऐसे कुमार के प्रति और कुमार के प्रति मानसिक सम्मति भी नहीं, न उनकी प्रशंसा करना और क्या करना, ऐसे स्थान पे भी नहीं जाना। ये अमूढ़ दृष्टि अंग कहता है। अब 15वीं गाथा देखते हैं, उपगुहन। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्तजनाश्रयाः वाञ्छितां यत्र मार्जन्ति तद्वदन्त्युपगुहनम्। स्वयं शुद्धस्य, जो मार्ग कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है? शुद्ध है।
स्वभाव से ही शुद्ध है। अब ऐसे शुद्ध मार्ग में बाला शब्द जनाश्रम, अज्ञानी और शक्ति भी सामर्थ्य से रहे। जो अज्ञानी है, अब वो अज्ञान के कारण तो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि उसने देखो इस साधु वेश को धारण करना कोई साधारण सी बात नहीं। साधु पर उंगली उठाना तो आसान है, लेकिन उसके मार्ग पर चलना ना बहुत कठिन। हाँ, तो वो इस मार्ग पर आ गया है ना, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल, क्योंकि जिसने सही मार्ग को प्राप्त कर लिया है ना, और जिसने मतलब सही विधि को जान लिया है, कर्म के उदय वश उसके जीवन में मतलब त्रुटि हो जाएगी, गलती हो जाएगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसे एक क्या कहते हैं छूट मत मानते। क्या कि भैया यहाँ तो गलती करने की छूट है और हमारे लोग ढक लेते हैं, इसे छुपा लेते हैं, इसका मतलब क्या करो, छूट मिल गई हमें, तो हमें बचाने वाले हैं ना, साधर्मी भाई हैं, वो छिपा लेंगे इस गलती को। ऐसा नहीं, गलती जो करता है ना एक बार वो इंसान होता है, और जो बार बार गलती करता है वो हैवान होता है। तुम इंसान हो, इंसान वही जो एक गलती में समझ जाए। तो अगर ऐसे अज्ञानी असमर्थ मनुष्यों के आश्रय से वांछता निंदा हो, भैया कैसा भी है, तो उनको क्या करना, उनके दोषों को दूर करना, उनको समझाना कि भी आपसे ये गलती हो गई है और अन्यथा ये गलती नहीं होनी चाहिए। रिमाइंडर देना, सबके सामने तो नहीं कहना, क्योंकि क्या होता है कि कुछ सबके सामने उजागर कर देना तो वो अंदर में इतना कसक को आत्महत्या नहीं कर लेते हैं। जिसका जमीन जिंदा है ना, उसे अंदर में बड़ी पछतावा होता है, क्या मैंने गलत किया, और लोगों की मतलब कैसे उनको देखते दृष्टि से। और तुम अपने अंदर झांक करके देखो ना, तुम दूध के धुले हो क्या? दूसरे पर उंगली उठाना आसान है, और तुम दूसरे पर उंगली तभी उठाओ जब तुम खुद दूध के धुले हो। उसको ऐसी दृष्टि से अब वो क्या करे, उनको रहना तो नहीं, तब वो आत्महत्या, इसलिए अच्छा है कि सबके बीच में नहीं कह करके उसे एकांत में तो उसे समझाया जाए, और क्या उसे मार्ग पर लाना, उसके दोषों का परिमार्जन किया है कि आपका आचरण ऐसा है और आपका आचरण ऐसा होना चाहिए। आप क्या इसीलिए तो कहते हैं कि भाई ये श्रावक के लिए शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। हाँ, साधु आए और कोई भी चर्या करके चले जाए, हम तो पिछी कमेंडर को नमस्कार करते हैं, ये कोई नहीं है। पिछी कमेंडर का स्वरूप क्या बता रहे हैं आचार्य? विश्वासावसादी तो वो स्वरूप है, और कोई इसके अलावा स्वरूप नहीं है। और अगर आपके लिए समझ होगी तो आप उन्हें क्या करेंगे, मार्ग पर, क्योंकि जो हमारा आदर्श होता है ना, उसी के अनुसार हमारा जीवन होता है। तो इंजन में ही गड़बड़ी होगी तो डब्बा कहाँ जाएगा? फिर समर्थन नहीं करना, क्योंकि वो क्या अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए आपके अनुसार चले, खूब मनोरंजन करा दिया, सुख को ये कर दिया। नहीं, ये तो जीवन का सवाल है, ये सब उपलब्धियों का सवाल है। ये जिन धर्म जो हमारे लिए इतनी पुण्य के उदय से, इतनी दुर्लभता से हमें प्राप्त हो गया है, यह क्या इसे क्या करना, सार्थक करना है, अन्यथा क्या होगा? तो क्या करे कि यहाँ पर स्वास्थ्य का अध्ययन जिसके लिए होगा वही दोषों का परिमार्जन कर क्या करे, उपमोहन यानी छिपाना, उनके दोषों को छिपाना। अब यहाँ पर 16वां अवगुण कहते हैं
वो क्या है? स्थितीकरण अनुपम। दर्शनार्थ चरणाद्वापि दर्शनार्थ चरणाद्वापि चलताम धर्मवत्सले चलताम धर्मवत्सले दर्शनार्थ चरणाद्वापि चलताम धर्मवत्सले दर्शनार्थ चरणाद्वापि चलताम धर्मवत्सले प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञै स्थितीकरण मुच्यते स्थितीकरण मुच्यते स्थितीकरण मुच्यते दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सले प्रतिवस्थापनं प्राज्ञै स्थितीकरण मुच्यते। क्या कह रहे हैं? दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सले प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितीकरण मुच्यते। धर्मवत्सले यानी धर्म स्नेही जनों के द्वारा दर्शन सम्यक दर्शन से वा अथवा चरण सम्यक चारित्र से कभी भी चलताम यानी विचलित होते हुए पुरुषों का प्रत्यवस्थापन फिर से पहले की तरह स्थिर करने की को प्राच्य विद्वानों के द्वारा स्थितीकरण स्वपर को स्थिर करने रूप स्थितीकरण अंग उच्चते कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? धर्म स्नेही जनों के द्वारा यानी धर्म से जो स्नेह रखते हैं, धर्म से जो प्रीति रखते हैं, धर्म में जो रुचि रखते हैं, धर्म में रुचि रखते हैं। देखो जिसको बिजनेस में रुचि होती है ना, उसको मतलब किसी प्रकार से स्वीकार नहीं होता कि धंधे में नुकसान लग गया। धंधे में नुकसान लग जाए तो वो क्या करते हैं धंधे वाले कि भैया ऐसे करो, बहुत नुकसान लग रहा है। ऐसे ही कह यहाँ पर कि जिसको धर्म में क्या होता, रुचि होती, धर्म में प्रीति होती, धर्म में विश्वास होता, धर्म में जिसका लगाव होता, वो धर्म से धर्म वत्सल, उनके लिए क्या शब्द दिया? धर्म वत्सल, यानी जिनमें साधर्मी को देख करके क्या हो, उल्लास। आगे देखिए वात्सल्य अंग में तो यहाँ पर वो धर्मी क्या है? वात्सल्य से युक्त, वात्सल्य से सहित होता है। तो जो धर्म वत्सल सहित है तो क्या करे? दर्शन सम्यक दर्शन से अथवा जो दर्शन से भ्रष्ट है, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया, जो क्या है? सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया। होता है कई बार कि और जो दर्शन से भ्रष्ट होगा ना, वो चारित्र से भ्रष्ट हो जाता, निश्चित रूप से। चारित्र से भ्रष्ट होने का कारण ही यही है कि वो दर्शन से भ्रष्ट हो। सम्यक दृष्टि भाई क्या होता कि सम्यक दर्शन होते के साथ वो ज्ञान क्या होता है? वो सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी क्या होगा? चारित्र, उसकी चारित्र में दोष नहीं है। लेकिन क्या हुआ? दर्शन का अभाव होने से वो ज्ञान भी क्या हो गया? कुज्ञान हो गया, और वो कुज्ञान होगा तो क्या होगा? वो चारित्र का पालन करेगा, चारित्र का पालन करेगा। तो क्या करे? उसे सम्यक दर्शन में स्थिर करना, क्योंकि सम्यक दर्शन ही क्या है? आधार है। आप क्या कर रहे हो? कहीं होता ना जो भोगों में लगा है, जो पाप कार्य कर रहा है, वो कौन है? मिथ्या दृष्टि है। अरे आप कर क्या रहे हो? उस पर तो दृष्टिपात करो। आपका स्वरूप क्या है? आपके लिए करने योग्य क्या है? आप कर क्या रहे हो? तो ऐसे स्वरूप बोध के साथ उसे क्या करेंगे कि
चलता विचलित मैंने जो स्वरूप से विचलित हो गए हैं, जो चारित्र से विचलित हो गए हैं, जो असंयम के मार्ग पर आ गए हैं, तो कह रहे हैं प्रत्येक स्थापनम, उनको क्या करना, वापिस से मार्ग में लगाना, संयम के मार्ग में लगाना है। पता ना, जैसे भाई कोई अपना साथी हो और मंदिर में जाए, महाराज जी के पास जाए और रात्रि भोजन त्याग करके आ जाए, है तो रात्रि भोजन त्याग करके आज महाराज जी के पास गया और रात्रि भोजन त्याग करके आ गया, तब वो क्या कहें, घर वाले लोग पहचान ले, अरे ये क्या कर दिया, उसको क्या, उसको प्रोत्साहन नहीं दे रहे और उससे उल्टे क्या, अरे क्या ये नियम लेकर के आ गया, और अगर वो खाने को उसको गिरा करके अब वो खाने को तैयार हो गया ना, तो चाहते हैं हम भी डूबेंगे तो तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसा नहीं, उसको स्थिति करना पहले तो उसके अलग, उसके लिए क्या ऐसी स्थिति बनने ही नहीं देना, अरे उसकी प्रशंसा करो, उसकी सराहना करो कि देखो तुम कितना अच्छा नियम लेकर के आए हो, तुम कितना अच्छा नियम लेकर के आए हो। और अगर मान लो वो भोजन आदि का ये करे, तो तुम्हें याद नहीं है, तुम नियम लेके आए, हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे, रात्रि भोजन नहीं देंगे, तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग है, ये स्थिति करे कि यहाँ पर उनको क्या करना, मार्ग में स्थिर कर। भाई ट्रैक पर से, रेलवे से ट्रैक होते हैं तो उसमें से पटरी पर से गाड़ी आ जाती है, तो क्या करते हैं लोग, वापिस उसे पटरी पर लेकर के आते हैं कि नहीं, फिर वो सटपट दौड़ती है कि नहीं दौड़ती, कि और उसको डाल देते उधर, यहाँ स्थिति करना। अभी क्या कह रहे हैं कि जो मतलब संयम से विचलित हो गए हैं, उन्हें क्या करना, संयम के मार्ग पर फिर से स्थापित करना। स्थितिकरण का स्वरूप चल रहा है, आगे और इसे विस्तार से जानेंगे। आज यहीं तक। गोलीगंज परमेश्वरी भगवान की जय, अनंत से परमेश्वरी भगवान की जय, गोलीगंज पार्श्वनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, काशीनाथ महावीर भगवान की जय, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, आचार्य श्री गुरुदेव की जय, आचार्य श्री संभद्र जी स्वामी की जय, श्री रत्नाकर सावकाचार्य ग्रंथ की जय, राधा संजीवनी माता की जय, जैन धर्म की जय, जय।